हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज अपने लेके आए डक्की पाठशाला पे जो 21 तारीख को आपका पेपर है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए महामैराथन क्लास है आपकी। इस क्लास से कुछ बार नहीं जाएगा। जो बार बार क्वेश्चन आरसीटी जो पुराने पेपर उनको रीड किया है, उसके बाद ये एक मैराथन क्लास बनाई है। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार बार कितनी बार वो रिपीट हो गए, उन क्वेश्चनों को लेके आए। लगभग 100-150 के आसपास अपने क्वेश्चन करेंगे टोटल। उन क्वेश्चनों से आपके सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 घंटे क्लास होगी ये। बढ़िया से आप इसको तैयार कर लेना। इस क्लास एक बार 2 बार देख लेना, उसके बाद आपको एकदम बताओ, एक क्लास में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बढ़िया आपके नंबर बनेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत है। और इसको क्लास को देख के जाना। 100 या 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ। और जो भी 14 दिसंबर को पेपर हुआ, उसका सबूत भी दिया हमने। जो एक मैराथन क्लास लगाई थी, उसमें सारे क्वेश्चन आए थे। इसी आधार पर यह भी मैराथन तैयार की गई है। तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और कंटिन्यू क्लास को देखेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर देख ली, बीच में चला गया, ऐसा करो कुछ नहीं होगा। लगातार क्लास को बढ़िया देख लेना। एक बार समझ में 2 बार देख लेना। 2 घंटे से ज्यादा होगी, 1 घंटे की होगी मुश्किल से। और 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको वो छपे हुए मिल जाएंगे पेपर में। तो बढ़िया से तैयार कर लेना। आ जाओ, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? भाई कंप्यूटर का घटक ही नहीं है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उपयोग करता है। इसका आंसर देखो। थोड़ा हमने भी आज एआई का प्रयोग किया है आपके लिए, लेकिन एआई का सदुपयोग किया है। ठीक है, आप भी ऐसे सदुपयोग कर सकते हो। इसका आंसर 100 वाला बटन, इसमें मैंने पहले ही दबा दिया। कौन सी? बिजली। बिजली वैसे अब कैसे आप कह सकते हो सर कंप्यूटर बिजली से चलता है, लेकिन वैसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। हार्डवेयर इस कंप्यूटर अंदर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उपयोग करता है अपना प्रत्यक्ष में बैठ के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? भाई किसका किया जाता है? मॉनिटर का, प्रिंटर का, कीबोर्ड का या स्पीकर का? किसका किया जाता है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए? तो देखो आंसर आपके सामने आ जाएगा अभी 1 मिनट में। एक मिनट को भी आपके लिए करता हूँ। अभी देखो आपके सामने आंसर, आराम से देखो आंसर आपके लिए तैयार हो गया। पेन चलेगा नहीं भाई तो कीबोर्ड। ठीक है, ऐसे ही अपने करते हैं। पेन को रख देता हूँ, आराम से जल्दी जल्दी क्लास करेंगे। छोटी क्लास करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे 35 के 35 इसी में से मिल जाएंगे। तो बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। छोटी सी क्लास, सभी सारी क्लास लाइक करना, क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पेपर आपको हल भी कराएंगे तुरंत, सबसे सटीक और सबसे जल्दी जानकारी साथ। 21 तारीख पेपर होते हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाना, आपको पेपर पूरा आराम से हल करवाएंगे। तो इसको बढ़िया क्लास, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। तो आंसर आपके सामने। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है बताओ? रैम को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, माउस को? आंसर देखो भाई आपके सामने। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को 3 भाग होते हैं, सीयू, एयू, रजिस्टर। ठीक है, 3 भाग होते हैं सीपीयू के, याद रखना। नेक्स्ट देखो, आपको एमएस एक्सेल के 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है। आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? भाई 3 सेल्स को आपको एक में मर्ज करना है, तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे बताओ? फॉर्मेट पेंटर का करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का करेंगे, रेप टेक्स्ट का करेंगे? किसका करेंगे? तो देखो भाई आपके सामने आंसर अभी तुरंत, मर्ज एंड सेंटर का। तो आसानी से आपको शब्द भी मिल रहा है, आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी के लेके आया हूं सामने। ठीक है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देख लो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। आपको क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, कमेंट सेक्शन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा कमेंट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्लास को लाइक कर देना सभी साथी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है बताओ? भाई गलती से आप इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा? देखो भाई क्या प्रभाव, तो क्या होगा? टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है, तो ये आपका प्रभाव हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताओ भाई। विंडोज एक्सपी है। ये क्वेश्चन अभी जो 14 दिसंबर पेपर हुआ ना, एकदम एक सिंगल इसमें से कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। 14 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर हल करवाया, आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन ऐसा ही छपा था, इसीलिए क्वेश्चन लेके आए बार बार। 14 दिसंबर वाला पेपर देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कौन सा है? एंड्रॉइड, आराम से आप देख सकते हो एंड्रॉइड। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? कौन सा बताओ? गूगल डॉक्स है, एडोब फोटोशॉप है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या जूम है? तो देखो भाई कौन सा है? कौन सा है? जूम।
एक टिक करते आंसर आपके सामने। बढ़िया, एआई का आप ऐसे सदुपयोग करो तो एआई का आप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताओ भाई कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विंडोज 10 है, गूगल क्रोम है, पेंट। व्याख्या थोड़ी बहुत भी नहीं कर रहा हूं, क्यों? अपने सीधे क्वेश्चन काटने, ऐसे क्वेश्चन बार बार सीधे छप रहे हैं। अभी बताया 14 दिसंबर वाला, सिंगल ऑप्शन ही चेंज नहीं किया, सीधा क्वेश्चन दे दिया वापस, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो इसका देखो आंसर क्या है? विंडोज 10, ये इसका आंसर हो गया, विंडोज 10। नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एसएमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? बताओ कौन से 2 घटक चाहिए होंगे? अभी आपके सामने घटक आ जाएंगे। एक मुख्य दस्तावेज और एक डेटा स्रोत चाहिए, तो इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ये नाम भी दे सकता है, शब्दों पे गौर करना। नेक्स्ट देखो, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? डेटा की सबसे छोटी इकाई बतानी जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और संसाधित भी कर सकता है। देखो भाई कौन सी है? कौन सी है? बिट। कौन सी है? बिट। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? बताओ भाई क्या है? पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, कस्टम है, स्क्वायर वायर है, तो कौन सा? देखो अभी आपके सामने आंसर कौन सा? लैंडस्केप। लैंडस्केप। तो फटाफट आंसर देखते जाओ सभी साथी, कमेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, आंसर देखो जल्दी जल्दी। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है? अक्षर से की जाती है, नंबर से की जाती है, प्रतीकों से की जाती है, रंग से। किससे की जाती है? अभी देखो भाई किससे की जाती है? किससे की जाती है? नंबर से। एक क्लिक किया, आंसर आपके सामने। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 21 दिसंबर को 11 बजे पेपर होती है, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाना। पूरा पेपर आपको सटीक जानकारी के साथ पूरा पेपर आपको हल करवाएंगे। सभी साथी जुड़ जाना लाइव क्लास से। अब देखो 13 नंबर, टाइम्स न्यू रोमन है एक क्या भाई? टाइम्स न्यू रोमन है वो एक क्या? फॉन्ट है, मुद्रण है, पेज लेआउट है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ क्या है? अभी देखो भाई क्या है? फॉन्ट है। क्या? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है। 14 नंबर देखो, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो भाई सही आपको इस तालिका का चयन करना था सही। तो देखो कौन सी है आपकी? ये सी नंबर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसको आप एक बार छोड़ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, एक आधा पूछा तो आप छोड़ देना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा था, ये बार बार थोड़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन छोड़े कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है? तो बताओ किसका किया जाता है? मेल मर्ज का, सेव और सेवेज का किया जाता है, बुकमार्क को, हाइपरलिंक का, या हेडर और फुटर का? किसका किया जाता है? अभी देखो भाई पता चल जाएगा किसका किया जाता है। हेडर और फुटर उपयोग किसी दस्तावेज टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है, किसी प्रत्येक पृष्ठ दोहराया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ हेडर और फुटर को दोहराया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर देखो, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववर्त करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की 2-3 की पूछी पक्की जाती है, बढ़िया तैयार कर लेना, क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखो भाई किसका किया जाता है? कंट्रोल जेड का। किसका किया जाता है? कंट्रोल जेड का। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं तो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाते हैं, तो आप आमतौर पर उपयोग करेंगे किसका उपयोग करेंगे भाई ऐसा करने के लिए? देखो किसका? बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। पहले बुकमार्क का उसके बाद बुकमार्क का जो हाइपरलिंक है उसका उपयोग आप करेंगे। क्लास जल्दी जल्दी करेंगे, अपने 105 या 150 क्वेश्चन करने, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन क्लास बड़ी नहीं करनी है, सीधे क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। क्लास आप 2 बार देख लेना, एक बार समझ नहीं है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बढ़िया से क्लास को देख के जाना, बढ़िया आपका पेपर होगा, बढ़िया परसेंट बनेंगे। आरसीटी भी आराम से क्लियर हो जाए, कुछ भी नहीं पड़ा तो भी आप आराम से बढ़िया पेपर करके आओगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटी चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है, बताओ क्या कहलाता है? मिनी चार्ट, डेटा बार, स्पार्क लाइन, इन सेल चार्ट। एक पूछा जाता है किसी से भी, तो देखो भाई क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन। क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन। नेक्स्ट देखो, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का आप नाम तो बहुत सुना हो, वाईफाई बहुत जोड़ी होगी, अब इसका पूर्ण नाम बताओ भाई, कमेंट करके फटाफट बताओ। आप 1 मिनट में इंतजार करूंगा, तो इसको ऊपर लगा लेता हूं, आपका इंतजार करो, इस क्वेश्चन में आपके लिए इंतजार। ये इसका आंसर आप ही दोगे भाई। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो देख लो भाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी नाम याद रखना,
बार बार ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा पता ही नहीं है, कितनी बार वाईफाई जोड़ा ही होगा आज तक, नाम तो पता नहीं होगा, तो नाम देके जाना कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा मैं कह ही नहीं सकता। आरसीटी में बार बार ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है, नए क्वेश्चन नहीं बनते भाई, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चन कराऊं, इससे आप सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसको बढ़िया तैयार करके जाना। नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए भाई? एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें मतलब कुछ खतरनाक है, तो उसमें आप क्या करना चाहिए? देखो, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। आप नीचे ऑप्शन देखते होंगे भाई, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब जो आप खोलते हैं उसमें नीचे स्पैम है, आप किस वजह से रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में ऑप्शन पूछता है भाई अश्लील कंटेंट है, किस कंटेंट से आप इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? पासवर्ड लगाते हो आप सारे, सुरक्षित पासवर्ड देख लो भाई, आपके लिए बेसिक जीवन में भी ये जरूरी है और वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो किसका होता है भाई। अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। मतलब आप समझे, अक्षर मतलब कुछ 5 4 ABCD लगा दी, उसके बाद कुछ अंक लगा दिए 1 2 3 4, उसके बाद कुछ प्रतीक लगा दिए, @ है, डॉलर है, ऐसे कुछ निशान लगा दिए, ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए ताकि एक ही करने में काफी मुश्किल होती है, एक नहीं होता, आपको पासवर्ड मजबूत रहेगा, पासवर्ड थोड़ा नहीं जा सकता। तो ये देखो बड़ा कैसे बनाना, अक्षर, संख्या और प्रतीकों का संयोजन, मतलब कुछ अक्षर लगा दी, कुछ संख्या लगा दी, कुछ प्रतीक लगा दी, ऐसे पासवर्ड बनाना होता है। आप क्या, या तो जीमेल में सीधा पासवर्ड लगा, नंबर, मोबाइल नंबर लगा देते हो, आसानी से हैकर लेता है सामने वाला, नंबर हर किसी के पास होता है, तो आसानी से हैकर जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है ना वो आसानी से हैक कर सकता है। तो पासवर्ड ऐसा बनाना, ये देखो तरीका देख लिया, बेसिक जीवन में काम आने वाली चीजें भी है और क्वेश्चन भी इससे बनेगा, बढ़िया इसको तैयार करना। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेट अप करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखो भाई क्यों महत्वपूर्ण है, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ले जा सके, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बढ़िया ई गवर्नेंस सेवा 2 4 क्वेश्चन लेके आया हूं, तैयार करके जाना, आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई क्यों करता है, ई मित्रा, इसका क्या हो गया, ई मित्रा का उदाहरण कौन सा, ई मित्रा। नेक्स्ट देखो, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या बताओ? पीडीएफ फुल फॉर्म पूछ ली, 2 फुल फॉर्म आ गई अभी तक, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ बहुत देखो आपने देखी होगी, लेकिन देखो फुल फॉर्म देखो इसका, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? बताओ भाई कौन सा है, एडोब फोटोशॉप है या ऑटोकैड है, लिब्रे ऑफिस है या टेली ईआरपी है? तो कौन सा, देखो भाई लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये भी तकनीक का ही कमाल है, एक क्लिक से आपके सामने आंसर मिल रहे हैं भाई। देखो वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य है? आप जब भी फार्म भराने आप कैप्चा लगाना होता है, बार बार कैप्चा पूछा जाता है, आप कुछ फार्म लॉगिन करते हैं, कैप्चा क्यों होता है भाई? देखो कैप्चा का क्या रोल है, मनुष्य को बोर्ड से अलग रखने के लिए, बोर्ड से मतलब रोबोट से वगैरह जो इनसे अलग बोर्ड से अलग करने के लिए मनुष्य को पता चलता है भाई कैप्चा लगा रहा है बंदा सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 27 नंबर, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? कौन सा देता है? देखो गूगल डॉक्स। कौन देता है? गूगल डॉक्स। नेक्स्ट देखो, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? कौन सा भाई? आयकर सेवा के लिए देखो इनकम टैक्स गवर्नमेंट इन, कौन सा? इनकम टैक्स गवर्नमेंट इन। बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, तैयार करना। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो भाई, दबा के लाइक कर दो, ठोक के लाइक कर दो, इसको इसमें कभी बिल्कुल नहीं रखनी है, ये बटन आपके लिए भरपूर उपयोग करो, दबा दबा के उपयोग करो, कोई मना नहीं करने वाला आपका। ठीक है, दबा के उपयोग करो, सभी साथी लाइक कर दो क्लास को, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, इतनी आपके लिए मेहनत की, इतना हक तो हमारा भी है कि आप क्लास को लाइक तो करो, तभी हमें पता चलेगा कि हमने पढ़ाया, बच्चों को पसंद आया या नहीं आया। क्लास को दबा के लाइक कर दो सभी साथी। नेक्स्ट देखो, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए भाई? फाइल का आकार आप कम करना चाहते हैं सिंपल परिभाषा में, उसके लिए आप क्या करना होगा? देखो भाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करेंगे, किसका? इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो 30 नंबर देखो, कथन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। सेकंड कथन देखो, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखो भाई कौन सा गलत है, कौन सा सही आंसर, देखो इसका क्या, तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, कथन वाला आज क्वेश्चन बहुत बन रहे भाई, इसका थोड़ा ध्यान रखना, कथन वाले क्वेश्चन बहुत बन रहे। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, कौन सा बताओ? कौन सा? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। नेक्स्ट देखो,
विंडोज 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है, कौन सा भाई? विंडोज 2011 में कौन सा है? ये देख लो आप भाई, ये इसका मान्य उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन कोई पूछे तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने में फायदा रहता है। बाकी इसे अलग ही दिख रहा है सारों से, इसे आप ऑप्शन लगा सकते हो, क्यों? कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट देखो, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, किसका भाई? प्रिंटर का प्रकार। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? किसका? प्रिंटर का प्रकार। डॉट मैट्रिक्स मतलब जो आप टिकट वगैरह कटाते हैं उसे पॉइंटों में लिखा जाता है, जैसे बैंक में जो काम होता है डॉट मैट्रिक्स से होता है। जैसे पॉइंटर टू या अस्पताल में आप जाते हो रसीद कटाने, उसमें पॉइंटों में लिखा होता है, उसी के बारे में ये बात करा। नेक्स्ट देखो, एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट का आउटपुट क्या है बताओ? क्या है बताओ? वीएम। क्या? वीएम। और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखो, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? लॉग ऑफ क्यों करते हैं बताओ भाई? तो देखो क्यों करते हैं भाई, कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसीलिए आप इसको करते हैं। तो अब अपने 35 का एक स्लॉट कंप्लीट हुआ, अब इस दूसरा स्लॉट शुरू करते हैं। कौन सा? दूसरा स्लॉट शुरू करते हैं।